हाल ही में जब टेटबीएफ को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई थी, डिजाइन फ्रीज हो गई है और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू होने वाला है, तभी हम समझ गए थे कि मामला बहुत गंभीर है। और अब भारतीय नौसेना जिस प्रकार से अपनी हरकत कर रही है, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि टेटबीएफ अब सिर्फ हमारे जो न्यूज आर्टिकल्स है या हमारे वीडियोस तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। और इसका प्रमाण आज आपको मिल जाएगा। आज आप वो खबर सुनने वाले हैं जो आपको पूरी तरीके से श्योर कर देगी कि टेटबीएफ कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि टेटबीएफ अब दुगनी रफ्तार से आ रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारतीय नौसेना की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी के बारे में आप सबने सुना होगा, जो कि आईएनएस हंसा गोवा में है। अब इसको लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो डिफेंस गलियारे में एक हड़कंप मचा चुकी है। भारतीय नौसेना इस समय अपनी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी को अपग्रेड कर रही है। अब इससे पहले आप इसको एक नॉर्मल अपग्रेड समझे, हम यहाँ पर आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपको दंग कर देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी क्या है, क्यों टेटबीएफ फैक्टर यहाँ पर इतना ज़्यादा हावी है, और इसमें क्या क्या अपग्रेड हो रहे हैं, और कैसे ये टेटबीएफ को होस्ट करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रैक्टिस करवा रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी नेशन 111, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी और टेटबीएफ से इसके कनेक्शन के बारे में। पहले हम समझते हैं कि शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी होती क्या है। शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी एक जमीन पर बना एयरक्राफ्ट कैरियर का सिमुलेशन होता है। यहाँ से स्की जंप, टेक ऑफ होते हैं, अरेस्टर वायर से लैंडिंग करवाई जाती है। यानी जो क्रिटिकल ऑपरेशन हमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर देखने को मिलते हैं, उनको बेसिकली हम यहाँ पर सिमुलेट करते हैं। मतलब असली एयरक्राफ्ट कैरियर में जाने से पहले जो पायलट हैं वो यही फैसिलिटी पर ट्रेन करते हैं, और यहीं से जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉयमेंट मिलती है। ये फैसिलिटी एशिया में अपनी तरह की इकलौती है और दुनिया की कुछ गिनी चुनी फैसिलिटीज में से एक है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि अपग्रेड की जरूरत क्यों पड़ी। भारतीय नौसेना कंफर्म कर चुकी है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम कहीं नहीं जा रहा है। उसका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज अब शुरू होने वाला है। ये फाइटर एलसीए नेवी से बड़ा होगा और तकरीबन 26 टन वजनी होगा। ये हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जहां पर हमें 2 F414 इंजन देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अब जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है, इसके अरेस्टर सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, जो लोड हैंडलिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है, और इस समय टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मेजर टेक्निकल अपग्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर कंप्रेशर सिस्टम है, ये अपग्रेड किए जा रहे हैं। अरेस्टर लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट की स्पीड को रोकने के लिए हाई प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, और अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर जैसे जो भारी भरकम फाइटर जेट है उनको हैंडल कर सके। इसके अलावा जो आरएफ ट्रैकिंग सिस्टम है, इन्हें भी अपग्रेड मिल रहा है। एयरक्राफ्ट की ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक करने के लिए और मिलीमीटर लेवल प्रिसीजन के लिए ये जरूरी होते हैं, और इस समय इनको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ये आने वाले भविष्य में जो टेटबीएफ के ऑपरेशंस हैं उसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा टेलीमेट्री और डेटा सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ पर रियल टाइम का डेटा एनालिसिस मिलेगा, स्ट्रक्चरल और स्ट्रेस मॉनिटरिंग हमें देखने को मिलेगी, और जो फ्लाइट कंट्रोल वैलिडेशन है ये भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आयरन बर्ड टेस्ट रिग पर भी टेस्टिंग है वो हमें देखने को मिलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी अपग्रेड्स भी यहाँ पर ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को देखकर किए जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंडियन नेवी इस समय अपग्रेड कर रही है। जहां पर ग्राउंड लेवलिंग और रनवे में सुधार किया जा रहा है, हैवी इक्विपमेंट जैसे कि जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। हाई कैपेसिटी रेस्क्यू सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैनात किया जा रहा है, ताकि हैवियर एयरक्राफ्ट जैसे कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है, इनके टेस्टिंग के दौरान अगर कोई मिसहैप होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान न होने पाए। अब आइए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की कि ये हमारे लिए कितना अर्थ रखता है या भारत के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी एक लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है। इससे इंजीनियर्स और टेस्ट पायलट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम होता है, और एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयमेंट से पहले पूरी तरीके से हम उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको वैलिडेट कर लेते हैं, एयरक्राफ्ट को हम वैलिडेट कर लेते हैं। आमतौर पर अगर मैं बेसिक एग्जांपल की तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप उस समय को याद करिए जब F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल एम की टेस्टिंग चल रही थी भारत में। ये वही टेस्ट फैसिलिटी है जहां पर राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट ने हफ्तों तक अपनी अग्नि परीक्षा दी थी, और उसमें राफेल एम ने बाजी मारी थी। और अब यही टेस्ट फैसिलिटी ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की टेस्टिंग के लिए तैयार की जा रही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट से आपको 2 चीजें पता चली। पहली बात तो ये जो बेसिक है कि भारत अपने टेस्ट फैसिलिटी या इंडियन नेवी अपने टेस्ट फैसिलिटी को अपग्रेड कर रही है हैवियर फाइटर जेट के लिए। और दूसरा बड़ा कंफर्मेशन जो आपको इस वीडियो में देखने को मिला वो ये है कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर आ रहा है। जी हाँ,
ट्विन इंजन डिग्बेस फाइटर का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि ये बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अब एक बड़ा डेवलपमेंट इंडियन नेवी ने कर दिया है, तो ये हमारे लिए सकारात्मक संकेत है और उन अफवाहों का खंडन है जहां पर दावा किया जा रहा था कि टेडवीएफ का भविष्य खतरे में है राफेल एम के आने के बाद। तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या आपको लगता है इंडियन नेवी का ये सही कदम है? और आप टेडवीएफ के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।